एक सेठ था जिसका जिंदगी में एक ही मकसद था, पैसा कमाना। सुबह 10 बजे 11 बजे सो के उठता, नीचे गद्दी थी, मुनीम जी आते और कहते सेठ जी 20 गाड़ी का सौदा हो गया है, 20 लाख रुपए आरटीजीएस प्रॉफिट का आ गया है। अब जिसको सुबह सुबह आंख खुलते ही बेड टी पीने से पहले 20 लाख का प्रॉफिट हो जाए, उसको क्या दरकार है। सेठ सोचता कि मुझ पर प्रभु की बहुत कृपा है, लक्ष्मी जी की कृपा है, लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि जो कृपा बरस रही है वो इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए भगवान ने इतना बड़ा साम्राज्य दिया। और वो चेक काट रहा है, बैंक में जितना बैलेंस था वो खाली हो रहा है। जिस दिन कुछ नहीं बचेगा उस दिन सड़क पर आना पड़ेगा। बीवी बच्चे परेशान रहते, सुबह नीचे आकर बैठता, जब रात को 11-12 बजे का कोई ठिकाना नहीं रहता। बीवी बच्चे बोलते कि हमें कुछ परचेजिंग करनी है, मार्केट चलो। तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर दे देता, कहता ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, ले जाओ तुम्हें जो लाना हो, मुझे नहीं जाना, मुझे भी पैसा कमाना है। उसके यार दोस्त इष्ट मित्र आते, अरे भाई तू तो पैसे में इतना अंधा हो गया कि बचपन की दोस्ती भूल गया, हम कितना आनंद करते थे, अरे कभी तो बाहर चला करो। वो कहता भाई मुझे भी बहुत कुछ कमाना है। जब घर वालों ने और इष्ट मित्रों ने देख लिया कि सेठ को पैसा का नशा चढ़ गया है, एक दिन उन्होंने प्लान बनाया। सेठ के बीवी और बच्चे ने अनशन कर दिया, कहा कि जब तक हमारे साथ कहीं बाहर नहीं जाओगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। सेठ को पैसे से प्यार था, लेकिन वो अपने बच्चों को भी प्यार करता था। बच्चों की भूख उससे बर्दाश्त नहीं हुई और सेठ ने बिना मन हां कर दिया कि ठीक है तुम्हारी जहां मर्जी प्रोग्राम बना लो। 2 दिन की छुट्टी थी। सेठ के बच्चों ने, सेठ की बीवी ने और उसके सेठ के यार दोस्तों ने मिलकर 2 दिन का सोचा, खाटू धाम, सालासर धाम ये दर्शन करके आएंगे। बड़ी बस मंगाई, तय समय के अनुसार सबको सुबह सुबह बस में बैठ गए। बस चली, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई भजन सुनकर नाच रहा है, कोई गा रहा है। सेठ जी मोबाइल पर सौदा कर रहे हैं। बस खाटू पहुंच गई, सब उतर गए, धर्मशाला में पहुंचे, नहा धोकर बाहर निकले। किसी के हाथ में मेवा का थैला था, किसी के सर पर लड्डू का थाल था, चूरमे का थाल था, किसी के हाथ में निशान था, किसी के हाथ में ढपली थी, कोई इत्र लेकर झूम रहा था, कोई माला लेकर झूम रहा था। लेकिन सेठ वहां पर भी व्यापार कर रहा था। मंदिर तक झूमते झूमते लोग पहुंचे और जो ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखने का समय आया, सेठ की बीवी ने झल्लाकर एक झपट्टा मारा और मोबाइल छीन लिया। अरे कम से कम अब तो शर्म करो, अब तो ये व्यापार छोड़ दो, अब तो बाबा का दरबार आ गया। सेठ मरता ना क्या ना करता, झल्ला कर रह गया। पहली सीढ़ी पर कदम रखा। पहली बार जो जाता है ना, जब पहली सीढ़ी पर कदम रखता है ना, तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। सेठ को भी लगा कि आज कुछ अलग हुआ। सेठ चढ़ता चला गया और जब बाबा के सामने पहुंचा, बाबा को देखकर सेठ के होश उड़ गए। वो बाबा को एकटक देखता रहा। घर वाले दर्शन करके 2 बार आए और हाथ पकड़कर कहा चलो। सेठ ने इशारे से कह दिया तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। सेठ बाबा को देखता रहा, देखता रहा। उसने बाबा से कहा बाबा मैं बहुत अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। मुझे तो लगता था कि दुनिया में पैसा से बड़ा कोई नशा नहीं है, पैसे कमाने से बढ़कर कोई नशा नहीं है, लेकिन आज आपकी आंखों में झांक कर मुझे ऐसा लग रहा है
कि आपकी आंखों में जो नशा है उस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है बाबा। उसने बाबा से एक वादा किया कि आज मैं वादा करता हूं आपके दरबार में हर महीने की 11 पर सारी रात दरबार खुलता है, सारी रात कीर्तन होता है, लाखों लोग आते हैं। मैं भी हर 11 को आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा, गाड़ियां भर भर कर लाऊंगा, नए नए प्रेमियों को आपके दरबार में लेकर आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अब सेठ सुबह उठता, 10 पहले अपने गद्दी में पूजा अर्चना करता, उसके बाद गल्ला खोलता और शाम को 6 बजे गल्ला बढ़ा देता और उसके बाद मंदिर दर्शन करने जाता। 8 बजे अपने बच्चों के साथ खाना खाता, कीर्तनों में जाता और सो जाता। सेठ ने अगले महीने की 11 आने से पहले बैलेंस शीट मिलाई। जितना सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक खटकर नहीं कमाता था, बैलेंस शीट ने 10 गुना कमाई दी 6 घंटों 8 घंटों के अंदर। सेठ खाटू जाने लगा। कई महीने बीत गए। 11 को सेठ जब खाटू के लिए निकला, मुनीम ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ ने कहा अरे पगले तुझे पता नहीं, आज 11 से मुझे बाबा के जाना है। मुनीम ने कहा सेठ जी आपको शायद मालूम नहीं, कल एक व्यापारी का फोन आया था, 50 लाख का व्यापार है और उसको आज आपने टाइम दिया है, शाम को उसे बाहर जाना है। खाटू ही तो जाना है। आज 11 की जगह आप पूर्णिमा को चले जाना, अगली 11 को चले जाना, अमावस्या को चले जाना। सेठ उलझ गया। उसे लगा कि मुनीम सही कह रहा है, महीने में 1 बार खाटू जाना है, आज व्यापार कर लूं, 4 दिन बाद पूर्णिमा को चला जाऊंगा। सेठ को नहीं मालूम था कि जो व्यापारी आ रहा है वो 50 लाख का सौदा करने वाला है, लेकिन जिसके दरबार में वादा करके आया था उसके दरबार में जन्म जन्म का सौदा होता है। सेठ उलझ गया, रुक गया। व्यापारी से सौदा कर लिया, पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया, अगली 11 को फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ माया में उलझ गया, खाटू छूट गया। 2-4 महीने बीते। एक रात को सेठ सोया था, आधी रात को उसे लगा कि बाबा की आवाज आई। वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा प्रेमी आया है पश्चाताप करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास एक व्यापारी आया था सौदा करने के लिए। तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है, जा खूब कमाना, लेकिन आज के बाद मेरे दरबार में दोबारा नहीं आ पाएगा। अचानक उसकी नींद खुली, बहुत पछताया। उसने सोचा, अपनी गलती पर कान पकड़े, उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी उठाकर खाटू जाऊंगा, लेकिन जैसे ही बिस्तर से उठने के लिए उसने नीचे कदम रखे, जमीन पर पांव नहीं रख पाया, दोनों पांव में लकवा मार गया। रात को सेठ अपने पैरों पर आया था, सुबह व्हील चेयर पर आ गया। अब सेठ रोज अपने घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठकर आंसू बहाता। एक दिन एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने आवाज लगाई, है डाकिया, तुम तो दिल्ली बंबई कलकत्ता रोज संदेशा इधर से उधर भक्तों का पहुंचाते हो, क्या मेरी एक चिट्ठी बाबा के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा सेठ जी मेरा तो काम ही यही है, बताओ क्या कहना है। आइए। सेठ ने डाकिया से क्या कहा, डाकिया ने बाबा से क्या कहा, और बाबा ने पलट कर डाकिया से क्या कहा। डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। किसको किसको संदेशा भेजना है, किसको किसको? उठाओ ना हाथों को और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, ये तालियां बजाकर
कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे। कर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरो अनजान। कैया श्याम सुहोशी मिलन डाकिया जा। डाकिया ने कहा कोई निशानी हो तो दे दो मुझे, कैसे जानूंगा, मैं तो छोटा, मैं तो एक बच्चा हूँ, कैसे पहचानूंगा कि तुम्हारा श्याम कैसे कहाँ रहता है। सेठ ने क्या जवाब दिया, खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डोडी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुलावे। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बोल खाटू नरेश की। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन, डाकिया जा। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन, डाकिया जा रे। डाकिया जाने वाला है, उठा लो हाथों को, पूरे पूरे हाथों से तालियां बजाकर एक साथ में। 1 2 3 4। बोलो आवाज में, बोलो पूरी ताकत लगाकर। मैं आता रहूं दरबार सा, बोलो माताओं बहनों, मैं आता रहूं दरबार सांवरे। मैं पाता रहूं तेरा प्यार सांवरे, मैं पाता रहूं तेरा प्यार सांवरे। मैं आता रहूं दरबार सांवरे, आता रहूं दरबार सांवरे। मैं आता रहूं दरबार सांवरे, मैं आता रहूं दरबार सांवरे। मैं पाता रहूं तेरा प्यार सांवरे, मैं पाता रहूं तेरा प्यार सांवरे। आता रहूं दरबार सांवरे। डाकिया निकल पड़ा, बस से खाटू पहुंचा। तालियां बजाना प्रेमियों। बस स्टैंड पर उतरा, लोगों से पूछा बाबा का मंदिर कहाँ है, लोगों ने बता दिया। बाबा के मंदिर के पास आया, पहली सीढ़ी पर उसने भी कदम रखा, डाकिया का भी झटका लगा, डाकिया भी चढ़ता चला गया। तालियां बजाना। 13वीं सीढ़ी पर चढ़ने के बाद आपके घर में कभी भी कोई पोस्टमैन आता है या कोरियर वाला आता है, घंटी दबाता है, डायरेक्ट आपको नहीं देखता, पहले वो अपने थैले में हाथ डालता है नीचे झुककर, और उसके बाद चिट्ठी निकाल कर आपकी तरफ देखता है। उसने बाबा को नहीं देखा था। तालियां बजाना प्रेमी। पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो बाबा। पहुंच गयो दरबार
चिट्ठी निकाली और जैसे ही बाबा के सामने आंखें मिलाई उसके हाथ से चिट्ठी छूट गई। बन बैठो कद शाम दीवानो कुछ ना रहो अंदेशो। बन बैठो कद शाम दीवानो कुछ ना रहो अंदेशो। वो बाबा के चरणों में गिर गया, सर पटकने लगा। उसने कहा बाबा पिछले 40 वर्षों से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 चक्कों पर घूम रही है। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन आज तक मेरा हाल जानने कोई नहीं आया। उसने कहा बाबा 3 महीने बचे मेरे रिटायरमेंट में, भला हो उस सेठ का जिसने मुझे आपके दरवाजे भेज दिया। कहा बाबा आपका सच्चा दरबार है, मुझे अपनी नौकरी में रख लो बाबा, मैं आपकी नौकरी नहीं करना चाहता, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेमियों की सेवा करूंगा, झाड़ू बुहारी करूंगा और जो प्रसाद में रूखा सूखा जो मिलेगा वही खाकर मैं आपके मंदिर में रह जाऊंगा। आखड़ल्या सुबर से दार जैया सावन के फुहार, आखड़ल्या सुबर से दार जैया सावन के फुहार। देख सावरिया बोलो ये वचन, इतने में उसे आवाज आई। उसे लगा कि कोई आवाज आई, बाबा कह रहा अरे पगले वापस भेजने के लिए तुझे थोड़ी बुलाया था मैंने, कहीं नहीं जाने दूंगा, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। तू सेठ की चिट्ठी लेकर आया है ना, उसका जवाब उसको देकर आ जा, उसके बाद तुझे अपने चरणों से दूर नहीं करूंगा। डाकिया को केवट के भाग्य पर से ज्यादा अपने भाग्य पर आनंद आने लगा। जब भगवान राम ने केवट को कहा मुझे गंगा पार करा दे, तो केवट ने कहा भव सागर पार कराने वाले को मैं गंगा पार कराऊं। और जब बाबा ने कहा मेरा एक छोटा सा काम बना दे, तब डाकिया ने कहा दुनिया का काम बनाने वाला मुझ गरीब को कह रहा है कि मेरा काम बना दे। बाबा ने डाकिया से क्या कहा, हाथों को उठाना, तालियां बजाकर बोलना, डाकिया जा संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, संदेशों सेवक न दीजे, संदेश सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, सेवक या राह तेरी निरखे। डाकिया जा चिट्ठी लेकर आ रहे बाबा की, क्या पता वो आपके नाम हो, क्या पता वो आपके नाम हो, क्या पता वो आपके नाम हो। पूरे हाथ उठा लेना, पूरा पूरा, अभी तक जिसने नहीं उठाया पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर बोलना आ, 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 चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, बोलो बोलो बोलो, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी ने आज, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, पूरे पूरे हाथ उठा लेना।
कोई नहीं समझेगा। ये श्याम नाम का, ये श्याम नाम का, इसको तो लोग दाग कहते हैं, लेकिन ये दाग जीवन बदल देता है प्रेमियों। अब डाकिया को एक ही चिंता थी कि बाबा का काम करना है और जल्दी से जल्दी वापस खाटू आना है। इसी उधेड़ बुन में उसे होश ही नहीं रहा। वो रात को ही निकल गया, आधी रात को सेठ के दरवाजे पर पहुंच गया। तालियां बजाना। रात को 2-2:30 बजे थे। डाकिया ने सेठ के दरवाजे की घंटी दबाई, टिंग टोंग। उस दिन सेठ घर में अकेला था। उसे लगा कि आधी रात को कौन आया है। अचानक उसे याद आया, अरे मेरा डाकिया आया है, मेरे बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, लेकिन वो भूल गया कि उसके पांव काम नहीं कर रहे हैं। तालियां बजाओ। किसी तरह घसीटते पीटते वो व्हील चेयर तक पहुंचा। व्हील चेयर पर बैठा, व्हील चेयर को धकेलते धकेलते दरवाजे तक पहुंचा। इतनी देर में 10 बार डाकिये ने घंटियां बजा दी। सेठ ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, उसको दबाने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुल रहा था। तालियां बजाओ। काफी देर तक मशक्कत की, दरवाजा नहीं खुल रहा। बाहर से बार बार डाकिया घंटी बजा रहा था, क्योंकि आग बाहर भी लगी थी, आग अंदर भी लगी थी। बाहर आग इस बात की लगी थी कि जल्दी से सेठ को संदेशा सुनाकर बाबा के पास पहुंचना है, और अंदर आग इस बात की लगी थी कि जल्द से जल्द बाबा का संदेशा सुनना है। लेकिन जब काफी देर हो गई, बहुत देर तक जब दरवाजा नहीं खुला, सेठ के सब्र का बांध जब टूटा, तो उसने दोनों हाथों को हैंडल पर रखा और एक जोरदार जयकार लगाई, हारे के सहारे की। और जैसे ही उसने पूरा दबाव डाला, बाबा का चमत्कार हुआ। सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया और हैंडल और दरवाजा खुल गया। सामने डाकिया ने कृपा बरसाने वाले की। सेठ दौड़ कर जाकर डाकिया के चरणों में गिर गया। डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तू नहीं होता तो मुझे बाबा नहीं मिलता। डाकिया ने अपने थैले से बाबा की चिट्ठी निकाली, सेठ को देने लगा। सेठ ने कहा, मैं पापी आत्मा हूं, आप तो संदेशा पढ़कर सुनाते हो, आप ही बताओ कि मेरे बाबा ने क्या लिखा है। तालियां बजाकर सुनना। बाबा ने अपने भगत के लिए संदेश में क्या लिखा था? कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलाओ आसी। बोलो बोलो। कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलाओ आसी। सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानू बात पूरी कर स्यों मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी कर स्यों मन की आस। पर बढ़ा मेरे कानी कदम डाकिया जा रे। बाबा ने कहा, तू एक कदम बढ़ा, तेरी तरफ 1000 कदम बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। और बाबा का संदेशा सुनकर क्या हुआ? सुन संदेशो सांवरिये को मनड़ो घणो
हरसायो, बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ ले बन रे तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ ले बन रे तैयार। महिमा गावे है कमल किशन। अब बताओ, आपका डाकिया बनने को मैं तैयार हूं। कौन कौन बनाएगा डाकिया? कह दो ना, कह दो ना डाकिया को। क्या बोलोगे? डाकिया जा श्याम ने संदेश दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया